नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनिशा सिन्हा। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और अब तक ना ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है, ना ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि जब भी सीटों का बंटवारा होगा तो उस समय घमासान ज़रूर होगा, माथापच्ची ज़रूर होगी, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है अपने अपने दावे कर रही हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं, हम बात कर रहे हैं हाजीपुर हॉट सीट के बारे में, जहां को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों आमने सामने भिड़ंत को तैयार हैं। ना ही पारस उस सीट को छोड़ना चाहते हैं और ना ही चिराग पासवान उस सीट को हथियाने से पीछे हटना चाहते हैं। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि वो सीट पे उन्हें टिकट मिले। ऐसे में आपको बता दें तो कहीं ऐसा लग रहा है चिराग पासवान के बातों से कि वो कहीं समझौता तो नहीं कर लिए हैं। दरअसल ये तमाम बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जमुई सांसद चिराग पासवान जब जमुई गए थे, जहां उनकी गाड़ी के आगे समर्थक आ गए और उनके काफिले को रोक दिया था। समर्थकों ने जोरों शोरों से चिल्ला चिल्ला के कहा था कि चिराग भैया जमुई छोड़ के मत जाइए। चिराग पासवान जमुई के झाझा में 19 करोड़ की लागत से नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दें तो चिराग पासवान का जमुई संसदीय क्षेत्र है, वो वहां से सांसद हैं। लेकिन मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने बड़ी बात कही। दरअसल उन्होंने जो बात कही उससे कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में लग रहा था कि उन्होंने एक छोटा सा संकेत जरूर दे दिया। दरअसल चिराग पासवान ये कहने लगे कि आने वाले समय में पता नहीं मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, मुझे नहीं पता कि मेरी पार्टी आने वाले समय में क्या फैसला करती है, लेकिन जिस तरह से जमुई की जनता ने मेरा स्वागत किया है, जो प्यार दिया है, इससे लगा कि मैंने कुछ कमाया है। भले ही मैं कल को सांसद ना रहूं, भले ही शीर्ष नेता जो है या फिर पार्टी जो है मेरे पक्ष में निर्णय ना ले, लेकिन मुझे इस बात को लेकर खुशी है कि मैंने एक रिश्ता बनाया है जो कि बेटे के रूप में है, और यह बेटे के रूप में ही मेरी पहचान जो है वो बनी है। आपको बता दें चिराग पासवान ने कहा कि 2014 में जमुई लोकसभा चुनाव लड़ने आया, लेकिन 2019-24 में मेरा रिश्ता जमुई के बेटे के रूप में बन गई। मैंने पहले भी कहा था कि युवावस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बनकर जाऊंगा। अब मुझे यह नहीं पता कि वह सांसद के रूप में होगा या किसी अन्य रूप में होगा, लेकिन एक बेटा बनकर जरूर रहेगा। एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक साथी के रूप में उम्र भर मेरा रिश्ता रहेगा। वहीं चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। प्रदेश भर में चिराग पासवान या उनके बिहार फर्स्ट को जानते हैं, तो जमुई के लोगों की वजह से इसी दौरान वह बोलते बोलते भावुक भी हो गए और थोड़ी देर के लिए वह कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने कहा कि मेरे लिए फैसला आसान नहीं है, राजनीति एक तरफ है, लेकिन यह फैसला आसान नहीं होगा। वहीं ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान ने जो बात कही है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि अगर हाजीपुर सीट से चुनाव चिराग पासवान लड़ते हैं तो शायद उन्हें जमुई खोना पड़े, और ऐसे में चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान कई बार हाजीपुर सीट पर दावा कर चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा कि हाजीपुर उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान की सीट रही है और उस पर उनका ही पहला अधिकार है। ऐसे में जमुई में इस बात की चर्चा से संभवतः लग रहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और हो सकता है कि उन्हें जमुई जो है वो छोड़ना पड़े। लेकिन क्या कुछ होता है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने खुद ही यह सब कुछ कहा है कि मुझे नहीं पता कि आगे मैं क्या बनूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं सांसद बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, मुझे यह भी नहीं पता कि शीर्ष नेता मेरे हक में क्या फैसला लेते हैं, लेकिन मुझे यह ज़रूर पता है कि मैंने जमुई के लोगों के साथ एक रिश्ता बनाया है जो कि बेटे का है, और वो विश्वास मैंने जीता है। ये तमाम बातें चिराग पासवान कहते हुए नजर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।